भी मरेंगे और मारेंगे। हमारा तो साफ कहना है, कह दो किसी को भी जो कहना हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहाँ भी लगानी हो, हमारी रिट लगा दो, हमारे खिलाफ PIL डाल दो, कुछ भी कर दो। अगर हमारे बच्चे मरेंगे तो हम मरेंगे, हम नहीं हटेंगे पीछे। जस्टिस के बाद टाइम ही नहीं है, वो कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है सब फालतू बातों के लिए। फालतू है बच्चे हमारे, हमने पैदा करे हैं जो बच्चे फालतू है। ये तुम फालतू हमारे लिए, तुम्हारे पे कोई यहाँ चाहिए, हम मतलब चुप बैठे रहे, हम देखते ना कि पिट रहा है, पिटने दो इसको। अरे कोई कुछ नहीं है, वकीलों का झटका ऐसा है, हाई कोर्ट को भी देख लेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी देख लेंगे। वकील हम जब लड़ेंगे ना तो लड़ेंगे ही फिर हम। मैंने अपनी लाइफ में इतनी निकम्मी गवर्नमेंट मैंने नहीं देखी, मतलब हर तरफ से मार रही है हमको ये। यूथ को तो, युवाओं को तो मतलब इतने पेपर लीक्स हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, 1 लाख स्कूल बंद कर दिए इन लोगों ने। और अभी वकीलों के लिए भी एक आफत की बात यह है कि बाहर के लॉयर्स को लाना चाह रही है कि बाहर के लॉयर्स आके इंडिया में प्रैक्टिस कर ले, उसमें इंडियन वकील भी मारा जाएगा। और बताइए किस मुद्दे पे पूछना चाहते हैं आप? देखिए सर, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की छात्रों पर, उसमें हाई कोर्ट पर PIL डाली गई, वो कह रहे हैं हमें मत घसीटिए इस मामले में, अपना अपने पटिए जो भी। जुडिशरी डरी हुई है, डरी हुई है जुडिशरी। किसके अंडर है? मैं किसी को कुछ नहीं, इसमें बीजेपी वालों ने इनकी क्या पोल दबा रखी है, क्या वीडियो है इनके पास, इनकी जैसे मोदी की ट्रंप के पास है, इसी तरह से इन्होंने इनकी वीडियो कुछ दबा रखी है और वो नहीं बोल पा रहे। और ED CBI सब पीछे लगा रखे हैं इनके, क्योंकि कोई ना कोई किसी का कोई लू पॉइंट होता है, ये तुरंत उसको कैच कर लेते हैं। जैसे सर, आप वकील हैं, आपका जो छात्रों के प्रति क्या दायित्व बनता है? छात्रों के प्रति ये है कि मैं तो ये सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ। अगर मैं यहाँ ना आता तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता, और मेरी आने वाली जो पीढ़ियाँ थी, मुझे धिक्कार लगता कि भाई वो मेरे कोच थी, बापू तुम उस दिन कहाँ थे जब ये सब हो रहा था। क्योंकि अगर इनको नहीं बचा पाए ना तो देश डूब जाएगा। आपने तस्वीरें देखी 20 जुलाई की? बहुत तस्वीरें देखी। मैं सुबह जाता हूँ कोर्ट में, कोर्ट के काम करने के बाद मैं 10-5 मिनट रोता हूँ बैठ के तस्वीरों को देख के। मेरे से मतलब आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं जब मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए, 95% बच्चे हिंदू हैं, और मस्जिद के दरवाजे खोले गए, गुरुद्वारे के दरवाजे खोले गए, और सिख भाइयों ने हमारी जो हेल्प की, हम उसको जीवन भर हम नहीं भूल सकते। हम इतने घटिया लोग हैं ना, हम उनके साथ कितनी बार क्या क्या कर चुके, लेकिन आज भी वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत के लिए खड़े हुए हैं। और उन्होंने वाकई में, हम मानते हैं कि उन्होंने हमारी तब भी रक्षा की होगी और आज तक वो हमारी रक्षा करते हैं। लग रहा है सर, इस आंदोलन में जो है आपको सफलता मिलेगी? बिल्कुल सफल, बिल्कुल। अगर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और दिया और देगा 100%, तो उसके बाद नितिन गडकरी भी जाएगा और विदेश मंत्री भी जाएगा, और इसमें ये शुक्ल जो है ये भी जाएंगे। ये सब लोग, ये सब RSS के बंदे हैं। ये मतलब इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। ये एक गैंग बना लिया इन्होंने, गैंग होता है ना जैसे गैंगस्टर, उन्होंने गैंग बना लिया मोदी अमित शाह ने, कि इनको सबको गैंग बना के अब देश को लूट लो जितना लूटना है। LIC को बेच दिया, SBI से पैसे दिलवा दिए, SBI से लोन दिलवा दिया, कोई भाग रहा है पंजाब नेशनल बैंक से पैसा ले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लूट लो इस देश को, लूट लो। दहशतगर्द बता रहे हैं, दहशतगर्द है छात्र। नहीं, हम दहशतगर्द नहीं हो सकते। दहशतगर्द जिनको ये बताते थे ना, वो भी दहशतगर्द नहीं है। ये है असली में दहशतगर्द यही है। पुलवामा इन्होंने करवाया, पूरी इन्होंने करवाया, दोनों में इन्होंने करार। मतलब स्टूडेंट्स को पकड़ने के लिए तो बड़ी जल्दी तर दिखा रहे हैं, बड़ी रिसेंटली उनको अरेस्ट कर रहे हैं। और वो जो मारे गए थे 27 लोग, उनके कातिल का आज तक कोई नहीं पता लगा। पुरी में कहाँ से RDX आया था, आज तक नहीं पता लगा कहाँ गया वो। बिना नंबर प्लेट के मार रहे हैं सब। ये RSS के गुंडे घुसा रखे हैं, जिनको लाठी ट्रेनिंग देते हैं ना, ये वो घुसाए हुए हैं। ये इन्होंने ना जो भाईचारा था इस देश का खत्म कर दिया। और एक चीज की मैं और वो करता हूँ इनकी, कि इनकी वजह से अब भाईचारा वापस भी आ गया। अब लोग समझ गए कि बस इनका खेल पूरा हो गया है। हम बटेंगे तो वाकई में हम हिंदू मुस्लिम जो है ना, हमें दुनिया खा जाएगी। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चलाया जा रहा है कि पत्थरबाजी की जो ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान से मिली। नहीं, पत्थर के तो ट्रक इन्होंने ला के भर के खड़े किए हुए हैं, टूटी गाड़ियां ला के खड़ी की है। 20 जुलाई को मैं था प्रोटेस्ट में फिरोजशाह रोड पे, तो वहाँ पे जो है पुलिस वालों ने स्टार्टिंग करे थे पत्थरबाजी, उसके बाद बच्चों ने करा था। मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखा रही है, छात्र देखिए दहशतगर्द कैसे कर रहे हैं। गोदी मीडिया सर, बात खत्म। सो बात की एक बात यह है कि स्टार्टिंग पुलिस वालों ने करी थी, बाद में बच्चों ने करा। बच्चे भी कहाँ तक झेलेंगे? फिर क्या होने वाला है इस आंदोलन में? क्या होगी हमारी? सर ये विजय है, जीत होगी, हमारी जीत होगी। अगर हम ये आंदोलन नहीं जीत पाए ना हम, तो फिर हमारा जीना भी बेकार है। फिर कोई ईगो नहीं है, उधर नशेड़ी है, उसको कोई ईगो नहीं है, उसको तो हाईजैक कर रखा है इन्होंने। ये सब RSS के गुंडों ने इसको, पता नहीं भंगेड़ी है क्या है वो, उसे पता ही नहीं लगता मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। मुझे लग रहा है उसको लोग कान पे करते हैं, आज ये हो गया जी, अच्छा ये हो गया, ये कर दो। अय्याश राजा होता है, जैसे वो अय्याशी में डूबा रहता है, वो अपने नशे में पड़ा है, उसको आके रिपोर्ट मिल रही है, ठीक है कर लो जो करना है, इस टाइप का। क्या सर संघर्ष जारी रहेगा? बिल्कुल संघर्ष जारी रहेगा, डेली आएंगे, हम तो डेली आएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट से भी झटका मिल चुका है। अरे कोई कुछ नहीं है, वकीलों का झटका ऐसा है, हाई कोर्ट को भी देख लेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी देख लेंगे। वकील हम जब लड़ेंगे ना तो लड़ेंगे ही फिर हम क्या करेंगे आप? लड़ेंगे, हम संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे पूरी।
कोर्ट के खिलाफ जाएंगे हम, अनशन करेंगे, हड़ताल हम करेंगे। फिर सड़कों पर उतर चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें भी डिटेन करने का काम किया। कोई बात नहीं कर रहे, कब तक करेंगे? अरे अब अंग्रेजों से नहीं डरे हम, तो इनकी क्या औकात है? ये क्या है? ये कौन होते हैं रोकने वाले? ये क्या रोक लेंगे हमें? हम 56 इंची प्रधानमंत्री क्यों चुप है इस पे? 56 इंची तो वो रह गया खुश हो गया वो तो 56 इंच नहीं है उसका 6 इंच है, 50 इंच तो ये और हो गई है सब। देखिए, आज पहला ट्वीट आया प्रधानमंत्री मोदी का, वो कह रहे हैं कि छात्रों के हितों के अनुसार काम किया जाएगा। नहीं, नंबर का झूठा प्रधानमंत्री, झूठ है। एक नंबर झूठ बोलता हूँ। जो वो बोलता है ना, समझो उसका अपोजिट करेगा वो। जब उसने लोकसभा का भवन तुड़वाया था ना, बोला था नया बनाऊंगा मैं, जब जैसे मत्था टेका उसने लोकसभा में आके, संसद में, और जिस दिन उसने मत्था टेका समझ लो उसी दिन उस लोकसभा भवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। राम मंदिर में कह रहे हैं कि इस पे मुसलमानों ने नमाज पढ़ी थी, हनुमानगढ़ी पे। ये खुद कह रहे हैं इनके एमपी, कह रहे हैं ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है, किसी ने नमाज ही नहीं पढ़ी। वो योगी कह रहा है इस पे नमाज, मतलब गाय हमारी माता है, जब तक इलेक्शन नहीं था तब तक नहीं, तो अब कह रहा है अब तो हमारा जन्म जन्म का नाता है। अरे सेकंड नंबर हो तुम बीफ सप्लाई में, तुम क्या कर रहे हो? और उनको वो गाय के नाम पे, धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम ये सिख करके आ गए। अब हम लोग तो मूर्ख ही थे वैसे, अब इनकी बातों में जो बहक गए ना, हमारे मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी हम लोगों ने, बहुत बड़ी मिस्टेक की है। कब तक चलेगा सर ये आंदोलन? ये तो आंदोलन ज्यादा दिन तो नहीं चलेगा, 10-5 दिन में इसका हो जाएगा, क्योंकि 10-5 दिन का गेम इनका एक ही है, इनको लोकसभा के अंदर बहुमत चाहिए। ये एक ऐसा बिल लाने जा रहे हैं जिसमें प्रोटेस्ट भी बंद हो जाएंगे आने वाले टाइम में, उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये 5-7 दिन खींचने की कोशिश कर रहे हैं, 5-7 दिन में अगर इसका डिसीजन हो गया ठीक है, नहीं तो ये अभी बिल लेके आ रहे हैं 400 पार कहते थे ना, ये वो 400 पार वही मनुवादी वो लेके, और वो सारा लेके आ रहे हैं, वो यहाँ से पैदा वो यहाँ से पैदा, ये इनके पास यही है और कुछ नहीं इनके पास। और फिर कैसे निपटेंगे जो है आम जनता इससे? गांधीवादी तरीके से निपटेंगे, गांधीवादी तरीके से निपटेंगे। कब तक जुल्म करेंगे? अरे अंग्रेज चले गए जुल्म कर करके, हम उनसे नहीं डरे हम। लेकिन सर पहलवान बेटियों को भी जंतर मंतर पर घसीटा गया, उनका भी काफी समय तक जो है आंदोलन चला था। हाँ तो सब भुगतेंगे ये इनको अभी नेपाल बंगाल में देखा ना, बांग्लादेश में, वो धीरे धीरे वही टाइम आएगा। सरकार भी तो यही कह रही है, आप बताते यही है देश में करना। नहीं करोगे तो क्या करेंगे फिर? हम मरने के लिए हम कीड़े मकोड़े हैं क्या? हम कब तक मरेंगे? हम क्या करें? हम क्या करेंगे? हम तोड़फोड़ करेंगे क्या सर देश में? नहीं, तोड़फोड़ नहीं करेंगे। अगर ऐसा करोगे तो ये कोई तरीका कोई है? आप कब तक मारोगे हमें? गांधीवादी कभी भी तोड़फोड़ नहीं करते। मोदी जी काफी हैं। देखिए, तोड़फोड़ के लिए मोदी जी काफी है। भैया वकालत कर रहे हैं 30,000 कोर्ट में, भैया बेवकूफ नहीं है। हाँ तो फिर तो ऐसे कोई करोगे? कैसे बच्चों कैसे मार रहे हो? देख नहीं रहा? जस्टिस के बाद टाइम ही नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है सब फालतू बातों के लिए। फालतू है बच्चे हमारे, हमने पैदा करे हैं जो बच्चे फालतू है। ये तुम फालतू हमारे लिए, तुम्हारे पे कोई आँच आएगी हम मतलब चुप बैठे रहे? हम देखते रहे कि पिट रहा है, पिटने दो इसको। फिर